हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज अपन बात करेंगे 5.3 की। इसकी बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 की बात करेंगे। सवाल नंबर 1 की प्रश्न दे रखा है हमें कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में 4 पॉइंट दिए हैं, जिनमें से अभी अपन 2 पॉइंटों की बात करेंगे और 2 पॉइंटों की बाद में श्रेणियों में योग याद करना है। अब देखो, एक नंबर में अपने क्या दे रखी है, एपी दे रखी है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है एपी शॉर्ट में कि 2 7 12 डैश डैश करके 10 पदों तक का योग। तो एक चीज ध्यान रखनी, यहाँ पर क्या आ जाए, ऐसा आ जाए 10 पदों का योग या आज 20 पदों का योग। तो ये शब्द मिल जाए तो याद रखना, इस शब्द के आगे जो संख्या हमारे काम में आएगी उस संख्या, जो ये संख्या ना 10, ये संख्या क्या होगी, हमारा n का मान होगी। ठीक है, किसका मान होगी, 10 से हमारा n का मान होगी। इसी प्रकार अपन क्या कहें, यहाँ पर ये एपी दे रखी है और कितने पदों का, हमें 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये 10 हमारे किसके मान होगा, n का मान होगा। पदों की क्या होगी, संख्या होगी 10। चलो बात करते हैं एक का मान। बात करते हैं एक का मान। एपी में एक का मान, एपी का प्रथम अक्षर प्रथम पद। एपी का क्या होता है, हमारा प्रथम पद, और प्रथम पद कितना है, 2। फिर बात करते हैं एपी में डी का मान। एपी में किसकी बात करते हैं, डी के मान के। और एपी में डी का मान कितना हमारे पास, देखो कि दूसरे पद में से पहले माइनस करेंगे, दूसरा पद 7 है, 7 में से माइनस करेंगे 2, कितना आ जाएगा हमारे पास, डी का मान 5। फिर बात करेंगे n का, क्या करेंगे, n का अपन बात करेंगे। और ये जो संख्या दी गई है, पदों का योग शब्द मिल जाए और इससे पहले कोई संख्या मिल जाए तो ये हमारे किसका मान होगा, n का मान होगा। हमें ज्ञात करना है क्या, योग है, ज्ञात करना योग। और योग को अपन कहते हैं Sn। क्या कहते हैं, Sn। तो क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये हमारा क्या होता है, योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। मान रख देंगे यहाँ पर अपन कि n का मान कितना, 10। n का मान रखेंगे कितना, 10/2। 2 इंटू 1 का मान कितना हमारे पास, 2, प्लस n का मान कितना है, 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हमारे पास, 5। ये किसका मान आएगा, Sn का मान आएगा। तो क्या लिख देंगे, Sn बराबर कि Sn बराबर 2 के पहाड़े से कैंसिल हो जाएगा, कितने बार, 5 बार। कि 2 के पहाड़े से 10 कैंसिल होगा 5 बार, और अंदर 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 2 इंटू 2 यानी 4, प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 इंटू में कितना, 5। हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 कोष्टक में 4 प्लस 9 को 5 से गुणा करेंगे, यानी 9 का पहाड़ा 5 बार बोलो या 5 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 9 पंजो 45, कितना आएगा, 45। और हमारे पास जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 इंटू में 45 में 4 जोड़ेंगे कि 45 है, 45 में कितना जोड़ेंगे, 4, 5 4 9 और ये 4 49। क्या कर देंगे, Sn का हमारा क्या आएगा, योग आएगा 10 पदों का। जो हमारा योग आएगा वो कितना आएगा, 49 को 5 से गुणा कर देंगे, किसको, कि 49 है, इसको गुणा करेंगे किससे, 5 से। 9 को गुणा किया 5 से, 9 पंजा 45, 5 4, 5 के 20, 20 से 4 है 24। तो अपन क्या कहेंगे, जो उत्तर आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 245। ये हमारे पास क्या आएगा, 10 पदों का योग आ जाएगा इस एपी का। कि 2 से आगे कितने, इसी अंतर के हिसाब से 10 पद आएंगे, उनका योग हो जाएगा 245। ठीक है, इसी प्रकार अपन अभी को क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट को करेंगे। दूसरे पॉइंट में हमें देखो कि ए का मान क्या मिलेगा, ए का मान एपी का प्रथम पद -37 और डी का मान क्या हो जाएगा, A2। क्या कर देंगे, A2 माइनस A1। देखो A2 का मान है -33 माइनस फिर A1 का मान कितना है, -37। जो हमारे पास क्या आ जाएगा, -33 माइनस माइनस गुणा के प्लस का 37। 37 में से 33 जाएगा, किस में से,
37 में से अपन 33 माइनस करेंगे, 7 में से 3 गया 4, 0, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा डी का मान 4। डी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, डी का मान आ जाएगा हमारे पास 4। ए का मान -37, डी का मान 4। और क्या पूछा है, 12 पदों का योग, पदों का योग, पदों तक योग। इसके पहले जो संख्या है वो किसका मान होगा, n का मान, पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी देर के, हमें 12। हमें एपी में 12 पदों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है दोस्तों। चलो आगे बात करते हैं अपन ज्ञात करना, और वो ज्ञात करना है योग यानी एसएन का मान। क्या ज्ञात करना है, एसएन का मान। और एसएन का मान ज्ञात करोगे तो सूत्र हमारे पास क्या होता है, एसएन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू में d कोष्टक बंद। ये हमारे पास क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है जो हमें इस सवाल में उपयोग करना है। फिर क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे, एस एन बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, एस एन बराबर एन का मान देखो कितना 12 बट्टे में कितना आएगा, सूत्र में 2 दिए तो 2, 12 बट्टे में 2, ठीक है। एक का मान यहाँ से अपन रख देंगे कितना, -37, तो क्या लिख देंगे 2 इंटू में -37 एक का मान प्लस n का मान कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है हमारे पास 4, कितना लिख देंगे डी का मान 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 के पहाड़े से कटेगा 6 बार, कोष्टक में आ जाएगा देखो कि 37 इंटू कितना 2 गुणा करेंगे 14 6 7 74, ठीक है। कि 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, हाथ पे 1 जाएगा, 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 1 7, तो ये माइनस का है, 37 किसका है दोस्तों, यहाँ पर माइनस का है, तो माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास 74 आ जाएगा। क्या लिख दोगे, माइनस का 74, और माइनस का 74 बाद में अपने पास प्लस 12 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 11 इंटू 4, और हमारे पास जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा 6 कोष्टक -74, और गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 को 4 से गुणा करोगे 44, और 74 में से ना माइनस के 74 में से 44 घटाएंगे प्लस के, तो माइनस की वजह से क्या है, तो माइनस में उत्तर आएगा। अब कितना आएगा, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, कितना आ जाएगा 30, तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे 6 इंटू में माइनस का 30, और गुणा करेंगे वो कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा, 6 को 0 से गुणा किया 0, और 6 को 3 से गुणा किया कितना है हमारे पास 180, तो क्या कह देंगे एपी में जो 12 पद है, इस एपी में जो शुरू के 12 पद आएंगे उन शुरू के 12 पदों का योग कितना आ जाएगा, माइनस का 180 आएगा। चलो दोस्तों एक बार नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट। चलो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3 कि एक श्रेणी दी गई है 0.6, 1.7, 2.8, और कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 100 पदों का, यानी कि n का मान पदों के बाद है ना, कि पदों की जो योग है ऐसे होती है कि हमारे पास पदों तक योग है, क्या करना है हमें ज्ञात, और जब ये शब्द हमें मिल जाए किसी एपी के प्रश्न में और इससे ऊपर पहले कोई संख्या है, तो अपन क्या कहेंगे, ये जो संख्या है वो किसका मान होगा, n का मान होगा, पदों की संख्या का क्या होगा, मान होगा, ठीक है। और ये प्रश्न हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आता है, एक बार पहले भी पेपर में क्या है पूछा जा चुका है, तो ध्यान से देखना। एक का मान हमारे पास कितना है 0.6, एक का मतलब है एपी का प्रथम पद, और एपी का प्रथम पद हमारे पास कितना है 0.6, डी का मान हमारे पास क्या होगा A2 - A1, एपी का दूसरा पद 1.7, माइनस करेंगे एपी का प्रथम पद 0.6, ठीक है, 1.7 में से 0.6 माइनस होगा, तो हम कहेंगे कि 7 में से 6 गए 1.1 में से 0 गया 1, तो हमारे पास कितना बचेगा 1.1, तो डी का मान हमारा कितना आया 1.1। ये हमारे पास क्या आया, डी का मान, एक का मान हमें दिया गया, ये हमारे पास किसका मान और है, यहाँ पर देखेंगे तो पदों का योग से पहले संख्या है, इसका मतलब n का मान है दोस्तों कितना हमारे पास 100,
ज्ञात करना वापस क्या है, एस एन का मान। एस एन का मान नहीं, पदों का योग ज्ञात करना है, और पदों का योग है उसे अपन किससे दर्शाते हैं, एस एन से दर्शाते हैं। चलो बात करते हैं सूत्र की, कि सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2। ठीक है, कोष्टक में लिखेंगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, कोष्टक कर देंगे बड़ा बंद। क्या लिखेंगे, मान लिखेंगे n का मान है हमारे पास 100 बट्टे में कितना, 2 लिख देंगे। एक का मान 0.6 तो अपन 2 इंटू में एक का मान 0.6 प्लस n का मान कितना है 100 माइनस 1 इंटू में 1.1 हमारा डी का मान है। चलो आगे बात करते हैं, 2 के पहाड़े से ये जाएगा 150 वाला, कितना आ गया 50। ये अपन गुणा कर देंगे 0.6, इसे गुणा करेंगे 2 से, 6 को 2 से गुणा किया 12 हाथ पे 1। ठीक है, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे 1 से देखो पॉइंट के बाद 1 से क्या है, इधर से 1 से क्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो गुणा करने पर हमारा कितना आएगा 1.2 प्लस 100 में से 1 गया 99 इंटू में कितना 1.1। क्या करेंगे 99 को गुणा करेंगे 1.1 से, तो अपन कहेंगे 9 पहला क्रॉस पे 9 का 9 रहेगा 9 18 पे 1 9 1 10 कि 1 से क्या छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50 कोष्टक में 1.2 प्लस 108.9। क्या करेंगे 108 पॉइंट में 1.2 जोड़ देंगे, पॉइंट के सीध पॉइंट, इधर 1 इधर 2। क्या करेंगे 9 में 2 जोड़े 11 हाथ पे 1 8 1 9 1 10 हाथ पे 1, और 1 कितना हो गया हमारा 110.1। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे 50 इंटू में 110.1, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में कितना आ जाएगा, जितनी संख्या बाद पॉइंट है उतनी क्या लगेंगे, उल्टी साइड में 1 के साथ 0 लगेगा। तो हमने यहाँ से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 1 संख्या है तो नीचे कितना आ जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आएगा 5 इंटू में 1101 है। गुणा कर देंगे 5 से 1 को गुणा करेंगे 5, फिर 0 से गुणा करेंगे 0, फिर कितना आ जाएगा 55। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन पदों का योग आ जाएगा जो हमें दिया गया है। ठीक है, की बात करेंगे 1 का मान यहाँ दिया गया है, डी का मान घटाएंगे इसमें से इसे 1.1 आएगा, n का मान 100 दिया है। सूत्र होता है एस एन बराबर n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मान रखेंगे 100 से जाएगा 2 को काट देंगे हमारे पास 50, गुणा करेंगे 1.2, 99 को गुणा करेंगे, देखो 99 को गुणा किया 9 का 9 इंटू फिर 99 लिखा गया 1 से गुणा होके जोड़ेंगे 9 रहेगा 9 18 पे 1 9 1 10। पॉइंट कितनी संख्या बाद है हमारे पास, 1 संख्या, पॉइंट देखो पॉइंट के बाद 1 संख्या, 1 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, फिर 108.9 में कितना जोड़ेंगे 1.2, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हाथ पे 1 8 1 9 और 9 1 10 हाथ पे 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 और 1 का 1 110.1, और पॉइंट हटाएंगे बट्टे में आएगा 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 को गुणा करेंगे 1101 से, तो हमारे पास उत्तर आएगा 5505। 5505 हमारे पास क्या आएगा, इस पदों का जो हमारे पास 100 पद दिए गए इस एपी के, उनका क्या आएगा फाइनल योग आएगा। चलो एक बार नोट कीजिए, आगे चलते हैं। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं इस प्रश्न के लास्ट पॉइंट के, पॉइंट नंबर 4 कि एक समांतर सेट है, उसमें योग ज्ञात करने हैं, और योग कितने ज्ञात करने हैं, ये समांतर सेट दी गई 1/15 1/12 1/10 कॉमा देख के फिर हमारे पास क्या दे रखा है 11 पदों का योग है हमें ज्ञात करना है। वही सेम चीज है, क्या ये पदों का योग शब्द है, इसके बाद हमें क्या मिली पहली संख्या, तो ये संख्या 11 हमारा क्या हो जाएगा n का मान, क्या लिखेंगे 1 का मान हमारे पास 1/15 यानी एपी का प्रथम पद। फिर बात करेंगे डी का मान जो क्या होगा A2 - A1,
a2 का मान 1/15 माइनस, देखो 1/, कितना है हमारा a2 का मान 1/12, ठीक है। 1/12 में से माइनस कर देंगे कितना, 1/15, ठीक है। सरल करेंगे तो हमारे पास जो बट्टे में उनको गुणा करके लिख देंगे कितना है, 12 × 15 करके, बट्टे की संख्या वो बट्टे में गुणा कर देंगे 12 × 15, 15 को 1 से गुणा करेंगे तो लिख देंगे 1 × 15 माइनस 12 को तिरछा गुणा करेंगे 1 × 12, तो सरल करेंगे कितना आएगा, 1 को 15 से गुणा करेंगे 15 माइनस गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12, कि 1 को गुणा करेंगे 12 से 12, बट्टे में 12 × 15, ये क्या आएगा हमारा, सरल करने के बाद डी का मान क्या आएगा, डी का मान। तो देखते हैं डी बराबर क्या आएगा हमारे पास, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया कितना है 3, बट्टे में देखो 12 × में कितना 15, 3 के पार्टे से काटेंगे 3 को एक बार, 15 को काट देंगे 5 बार, तो ऊपर आएगा कितना हमारा बचा 1, ऊपर कितना बचा 1, नीचे 12 को 5 से गुणा कर देंगे, 12 × 5 = 60, जो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, हमारे डी का मान आएगा। n का मान दोस्तों कितना है हमारे पास, n का मान 11 दिया गया है, तो n का मान 11, ज्ञात करना क्या है, ज्ञात करना है योग, योग का मतलब Sn, क्या लगाना है, Sn का फॉर्मूला लगाना है। चलो लगाते हैं कि Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n-1 × में d, ये हमारे पास क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है। चलो आगे बात करते हैं कि Sn बराबर अपन मान रखेंगे कितना, n का मान हमारे पास 11, तो लिख दिया 11, बट्टे में कितना 2, कोष्टक 2 का 2 × 1 का मान कितना हमें 1/15 दिए, कितना दिए 1/15 प्लस n का मान कितना है 11, तो लिख देंगे 11 माइनस 1 × में d का मान 1/, में कितना दे रखा है हमें 60, d का मान कितना है हमारा 1/60 है, तो लिख देंगे 1/, में कितना 60, कोष्टक बंद। सरल करेंगे ये तो अपना ऐसे ही रहेगा 11/2, फिर देखो कि क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को 1 से गुणा करेंगे 2/15 प्लस 11 में से 1 गया 10 × में 1/, कितना 60, ठीक है। 10 के पहाड़े से 60 जाएगा कितने बार, 6 बार, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11/2, कोष्टक में लिखेंगे 2/15 प्लस 1/, में कितना 6। इससे सरल करेंगे, साइड में रफ में करके देख लेना, 2/15 प्लस 1/, में 6, 1/6, एलसीएम में लेंगे तो सीधा लिख सकते हैं 15 × 6, और 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, तिरछा गुणा कर देना ऐसे, 2 को 6 से गुणा करेंगे 12 प्लस 15 को 1 से गुणा करेंगे 15, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे सरल करने पर कि 11/2, कोष्टक में लिखेंगे 12 प्लस 15 बट्टे में 15 × 6, ये हमारे पास क्या आएगा, कोष्टक में सरल करने के बाद आएगा। फिर आगे चलेंगे कितना आएगा 11/2, जोड़ देंगे 15 में कितना जोड़ेंगे 12, कि 15 में 12 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 × 2 = 27, कि 5 2 कितने हो गए 7, 1 और 1 कितना आ गया 2, तो अपन कह देंगे कि जोड़ने पर कितना आया 27 बट्टे में 15 × 6। देखो ये कट जाएगा कि 3 के पहाड़े से काटे तो 9 बार कट जाता है, ये कट जाएगा 5 बार, और फिर देखें तो अपन काट सकते हैं 3 के पहाड़े से इसे 3 बार है, और इससे काट देंगे कितने बार 2 बार, तो कितना आ जाएगा, ऊपर बचेगा 11 × 3 बट्टे में कितना आ जाएगा 2 × में 5 × में 2, तो 11 को गुणा करोगे 3 से 33, और बट्टे में देखो कितना आ जाएगा, 2 को गुणा किया 5 से 10, 10 को 2 से गुणा किया 20, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन 11 पदों का क्या आ जाएगा, फाइनल उत्तर आ जाएगा। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, धन्यवाद।